दोस्तों नमस्कार, मैं महेश बड़गुजर। आप देख रहे हो नेशनल सनसनी न्यूज नेटवर्क। जिस तरीके से हम तमाम स्कूलों में जाकर स्कूलों की शिक्षा प्रणाली के रूप में बता रहे हैं, कौन सा स्कूल किस तरीके से बेहतर एजुकेशन देने का जो काम कर रहा है, तो उसी चीज को आज दिखाते हुए हम पहुंचे हैं मां अंबिका जो विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और आज हमारे साथ बच्चे हैं जो बलई हसापुर गाँव में पढ़ता है। हमारे बच्चे हैं, साथ टीचर्स हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरीके की पढ़ाई होती है, स्कूल के अंदर व्यवहार कैसा है और तमाम चीजों की जानकारी। हमारे साथ टीचर्स हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा है। वर्षा मैम, बातचीत करेंगे कि आज के टाइम में पढ़ा तो सभी रहे हैं, लेकिन बातचीत करेंगे मां अंबिका विद्या मंदिर जो स्कूल है और स्कूलों से अलग क्या प्लेइंग मेथड बच्चों के साथ यूज करता है पढ़ाने के लिए। पढ़ाना तो सबको आता है, लेकिन जो आज के टाइम में जो संस्कार है वो बच्चों के अंदर नहीं है। जो यहाँ पर आ रहा है, जो बच्चा आ रहा है, वो पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी सीख कर जा रहा है। मेन टॉपिक आज का ये नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ सब रहे हैं। कौन नहीं पढ़ा रहा है? कौन से स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है? इतने अच्छे अच्छे स्कूल है, महंगे हैं, लेकिन क्या संस्कार वो नहीं दे पा रहा है। इस वजह से इस स्कूल में आप अपने बच्चे को एडमिशन दिलाओगे तो पढ़ाई तो हो रही है, प्लस में संस्कार भी बच्चे के अंदर आएंगे। उसके बाद बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी चीज होती है फाउंडर क्लासेस को लेकर, छोटे बच्चे जो क्लासेस को लेकर, बच्चों की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को लेकर, तो क्या क्या तमाम चीजें हैं जो स्कूल लगातार बच्चों से कराता रहता है। गेम्स भी होते हैं, ड्राइंग भी होती है और राइटिंग कंपटीशन भी होते हैं। और छोटे बच्चों को जो साउंड रहती है उसके थ्रू भी सिखाया जाता है। तो हैं बहुत सारी चीजें जिससे बच्चा सीख रहा है। सीख रहा है। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बच्चे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीजें हैं जो बच्चे। बेटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है। इसमें कौन सी क्लासेस में आप पढ़ते हो? 9th क्लास। 9th क्लास में। बातचीत करेंगे स्कूल के माहौल के बारे में, स्कूल की पढ़ाई के बारे में और स्कूलों के जो टीचर्स हैं किस तरीके का व्यवहार स्कूल के टीचर्स का है। टीचर्स बहुत हार्ड वर्किंग है, अच्छा व्यवहार करते हैं। स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है और सभी बहुत अच्छा व्यवहार भी करते हैं। व्यवहार भी करते हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को लेकर बातचीत करें तो क्या चीजें हैं जो स्कूल लगातार अभ्यास कराता रहता है? खेल का कंपटीशन भी होता है, राइटिंग ड्राइंग भी। और ये जो आपके तमाम साथी हैं जो और स्कूलों में पढ़ते होंगे, तो उनसे क्या कहना चाहोगे अगर वो एक अच्छा स्कूल बेहतर स्कूल ढूंढ रहे हैं तो? हमारे स्कूल में आ जाइए। हमारे स्कूल में आ जाइए। देखो, ये बच्चे हैं, कहीं ना कहीं अपने स्कूल के प्रति जागृत भी रहते हैं और स्पष्ट कहना है कि अगर कोई बच्चा, अगर पेरेंट्स को अच्छा स्कूल ढूंढ रहा है तो आप हमारे स्कूल में आ जाइए। बेटी है, उनसे बातचीत करनी। बेटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। बच्ची कौन सी क्लासेस में आप हो? मैं 10th में हूँ। 10th क्लासेस में। क्या स्कूल में बेहतर देखते हो और स्कूलों से अच्छा आपके स्कूल में क्या चीज है? हमारे स्कूल में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा टाइट है और स्कूलों में इतना नहीं है जितना हमारे में। मतलब पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, सब चीज़ की सुविधा है। मतलब सीसीटीवी कैमरे भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ भी है, सारी सुविधाएं हैं। सारी सुविधाएं स्कूल के अंदर उपलब्ध है। बातचीत करेंगे टीचर्स के बारे में। टीचर्स कैसे, क्योंकि सबसे बड़ी बात आती है टीचर्स को लेकर। टीचर्स कैसे हैं स्कूल के अंदर? टीचर्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं। मतलब अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता दोबारा पूछते हैं, कई बार बताते हैं। और बच्चे को और ज़्यादा भी समझ में नहीं आए तो एक्टिविटी भी कराते हैं लैब में ले जाके। तो फिर यही है बस। ये सारी चीज़ सिखाते हैं। देखो, और भी बेटी है, तो सारी चीज़ें बता रही है कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी कराते हैं, ड्राइंग भी कराते हैं, खेल कूद भी कराते हैं। बहुत हार्ड वर्किंग बच्चों के पीछे करता है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी लगातार उसको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा सीखे इस चीज़ को लेकर। क्या नाम बेटी आपका? अंशु। अंशु, कौन सी क्लासेज में आप? 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में। कितना टाइम हो गया स्कूल में आपको? इसमें 14-15 साल हो गए। बहुत बंदा। क्या बदलाव स्कूल में देखे और क्या चीजें हैं जो आपको अच्छी लगती है स्कूल के अंदर की और स्कूलों में नहीं है और हमारे स्कूल में लगातार? डिसिप्लिन, संस्कार, पढ़ाई और स्कूल से बहुत बहुत बेटर है। और टीचर बहुत हार्ड वर्क है। बहुत हार्ड वर्क हाँ, है। चाहे कितनी बार पूछे चले जाओ लेकिन वो बताते ही हैं, कभी मना नहीं करते हैं कि आपको समझ क्यों नहीं आया। क्यों नहीं आया जी। और बात करेंगे और चीजों को भी लेकर, जैसे और स्कूलों में आप देखते होंगे आपके साथी हैं स्कूल ढूंढ रहे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे स्कूल में, तो क्या कहना चाहोगे? हमारे स्कूल में है क्योंकि और स्कूलों में इतना डिसिप्लिन, इतना टाइटनेस कुछ भी नहीं है जितना हमारे स्कूलों में है। आपके स्कूल में है। देखो, एक बेटी और भी ऐसे बातचीत कर। बेटी, क्या नाम है आपका? प्रभा। प्रभा, कौन सी क्लास में आप? 10th क्लास में। 10th क्लास में। पढ़ाई को लेकर बात करें, स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और स्कूलों से बेटर है। मतलब जैसे टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो कुछ समझ नहीं आया तो बेशक से 10 बार पूछो, लेकिन समझ आना चाहिए। अगर वैसे नहीं आए तो एक्टिविटी कराते हैं जैसे समझ आ जाए बच्चों को। मतलब पढ़ाने का सबसे इजी मेथड ढूंढते हैं जो बच्चों के समझ आ जाए। समझ में आ जाए। एक चीज होता है पढ़ाने के अलावा भी क्या स्कूल के अंदर होती है? खेल कूद सारे होते हैं जैसे पढ़ाते हैं और लैब में भी ले जाते हैं। और कंपटीशन, ड्राइंग, राइटिंग वगैरह। अभी फिलहाल मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कंपटीशन हुआ था चाणक्य, हमारे स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ से काफी रेस में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइटिंग में हर चीज में मेडल लेके आते। लगातार एक्टिविटीज कराते रहते हैं स्कूल के। ये हमारे साथ बच्चे हैं। हमारे साथ कुछ और बच्चे हैं जो स्कूल से हैं, अपने स्कूल के बारे में कोई बताना चाहते हैं कि किस किस तरीके की पढ़ाई स्कूल के अंदर होती है, तो हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बेटे, क्या नाम है आपका? उमेश। कौन सी क्लासेज में आप हो? मैं जी 12th में आया।
12th क्लासेस में बातचीत करें इस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो स्कूल में, तो स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं और स्कूलों से बेटर आपके स्कूल में होती है? सब एक तो शिक्षा यहाँ पे बहुत अच्छी है, कम दामों में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो शिक्षा बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो हम अपने टीचरों की सम्मान करेंगे कि वो हमें इतने कम दामों में यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और हम अपने माता पिताओं के कोई भी गर्व में महसूस करा सकें कि हम इतने कम पैसों में पढ़ कर दिखाएं और उनका नाम गर्व से करें। बात करें स्कूल के टीचर्स का माहौल कैसा, टीचर्स कैसे स्कूल के? टीचर्स बहुत व्यवहारिक हैं, वो सबसे प्रेम भाव से रहते हैं, और थोड़ा हाँ गलती करने पर डांट भी लगाते हैं, पर हर 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 चीज़ को एक अच्छे तरीके से समझा देते हैं। उसी से समझा देते हैं। आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की बात करें तो स्कूल में पढ़ाई के अलावा भी क्या एक्टिविटीज लगातार होती रहती है? पढ़ाई के अलावा एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं। हम एनजीएफ कॉलेज में गए थे, तो वहाँ पे बहुत खेल खेले थे, जो कि हमारे सर हमें साल में कई बार ले जाते हैं बाहर एक्टिविटीज़ कराने के लिए। लगातार एक्टिविटीज स्कूल के अंदर चलती होती रहती है। एक बच्चा और भी हमारे साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बेटे क्या नाम है आपका? सभी नाम प्रेमजीत है। प्रेमजीत, क्या बदलाव आपने स्कूल में देखे हैं और स्कूलों से क्या चीज़ है जो आपको स्कूल के अंदर अच्छी लगती सर मुझे स्कूल में बहुत ये अच्छा लगा कि और दूसरे स्कूलों से अच्छे रूल्स वगैरह जो ये अच्छी तरह से फॉलो किए जाते हैं यहाँ पे, और पढ़ाई वगैरह इससे बेटा अच्छी तरह से, मतलब टीचर ये है कि बच्चों को अच्छी तरह से समझाते हैं और अच्छी तरह से प्रेम भाव से रखते हैं। प्रेम भाव से रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम स्कूल के संचालक हैं, उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे और तमाम स्कूल की जानकारी उनसे लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्कूल के संचालक हैं, इनसे तमाम जानकारी लेते हैं किस तरीके से स्कूल के अंदर पढ़ाई चल रही है, और बातचीत करेंगे साथ ही साथ एग्जाम रिजल्ट्स को लेकर किस तरीके के परिणाम हर साल देते हैं, किस तरीके की उन्नति स्कूल फिलहाल कर रहा है। बाबूजी, फिर तो अपना नाम बताइए और उसके बाद बताइए कि स्कूल ने क्या क्या बदलाव किए हैं और क्या आगे की नई सेक्शन सब तैयारियां चल रही हैं स्कूल के अंदर। ऐसा है जी, एक मेरा नाम संतोष राज है और जरा का गाँव है, और जी मैं 2008 से इस संस्था में आया हुआ हूँ, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, काफ़ी अच्छी वो है। ये बढ़िया काम है और बढ़िया मास्टर जी को बहुत ही बढ़िया हुआ स्वभाव है, बहुत अच्छे। आज या लगा लियो 8 थे और आज कितने दिन बच चुके। बदलाव क्या क्या देखे स्कूल का? बदलाव तो जी सगरे ही देखे जानी जी, बदलाव तो सगरे देखे। डिसिप्लिन कैसा है बच्चों का स्कूल को? सबसे बड़ी बात होती है डिसिप्लिन को लेकर। डिसिप्लिन तो मुझे बहुत बढ़िया, बहुत मानने लायक। इतना लंबा टाइम आपको स्कूल में हो गया। देख स्कूल के संचालक से हमारे साथ इनसे बातचीत का, हमारे साथ सर हैं। सर बातचीत करेंगे। अब नए सेक्शन की तैयारी चल रही है, तमाम सेक्शन पे एडमिशन भी चल रहे हैं, तो क्या क्या तैयारी नए सेक्शन सब स्कूलों की बार कर रहा है? देखिए, न्यू सेशन के लिए सबसे पहले तो मैं अपने सभी बच्चों का धन्यवाद करता हूं, फिर उसके बाद पेरेंट्स का, जो हर समय विषम परिस्थितियों में मुझे कोऑपरेट करते हैं, और स्कूल का जो बच्चों का डिसिप्लिन है बहुत अच्छा रहता है। दूसरा, जैसा हम कहते हैं बच्चों से वो फॉलो करते हैं, और हमारे जो सबसे बड़ी बात है, अपने एरिया में अपना स्कूल का डिसिप्लिन भी और पढ़ाई का रेशो भी सबसे ऊपर है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अपने एरिया के अंदर बल्लई, हसापुर, कुलेना, खोर, थंतरी, अमरपुर, इन सभी क्षेत्रों में अपने ही बच्चे यानी सवरे स्कूलों के बच्चे एक साथ जॉब गेन करते हैं और अपने एक साइड में होते हैं। तो कहीं ना कहीं तो मेहनत वहाँ बच्चों हमें को खुशी मिलती है कि हम मेहनत कर रहे हैं। जब हमारे बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। और स्पोर्ट्स में भी केजीएफ कॉलेज में चाणक्य के माध्यम से स्पोर्ट्स कराए हैं, तो उसमें भी हमारे बच्चों ने काफ़ी ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सुविधाओं को लेकर बात करो, साथ साथ फाउंडर क्लासेस को लेकर, जैसे छोटे बच्चों को विशेष करवाते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है, उसको लेकर क्या विशेष तैयारी स्कूल के अंदर करता है? टीचर सिलेक्शन को लेकर क्या मापदंड स्कूल अपनाता है? देखिए, जो मेजरमेंट्स है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हम उनको फॉलो करते हैं, और उनके लिए पानी की टॉयलेट की जो व्यवस्था है हम उसको पूरी करते हैं। और फिर उसके बाद जो टीचर्स हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए सबसे पहले संस्कारी और दूसरा शिक्षित टीचर चाहिए, जो हम अवेलेबल कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तमाम जानकारी दी। और एक सबसे लास्ट मेरा क्वेश्चन है, तमाम जो अभिभावक अभी भी कंफ्यूज हैं बच्चों के एडमिशन को लेकर, क्या कहना मैं चाहते तो ये कहना चाहता हूँ कि किसी जातिवाद, धर्मवाद और किसी यारी दोस्ती, गांववाद, परिवारवाद, इससे ऊपर उठकर अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। जहाँ आपके बच्चे का, जिस स्कूल में आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सकता है, उसी में कराएं। किसी की बात को न माने और किसी के प्रलोभन में ना आए, 1000-2000 के प्रलोभन में नहीं आए। ये भविष्य की बात होती है बच्चे की,
तो वहाँ हमें अगर एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है तो हमें कर देना चाहिए, और हमें किसी के उसमें झांसे में नहीं आना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा पेरेंट्स को कि सोच समझ कर अपने बच्चे का एडमिशन कराएं, जहां आपका बच्चा अपने भविष्य को निखार सके, बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको स्कूल के संचालक थे कि जब बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जाएं तो स्कूल की तरफ देखें, स्कूल की सुविधाओं को ऊपर देखें, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि आजकल प्रलोभन चलते हैं, जाति बिरादरी सब धर्म से उठ करके एक बच्चों के उज्जवल भविष्य को, जो आपके बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे सकता है, उसके तरफ अपना ध्यान दें। और इसी तरीके की लाइव अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते हैं नेशन सब्सक्राइब।